3 लाख से अधिक किलोमीटर की पैदल यात्रा नंगे पांव ऋषभ ठाकुर जी अब तक पूरी कर चुके हैं और उनके साथ में कोई नहीं है तो साथ में लड्डू गोपाल जी। आप देखिए लड्डू गोपाल जी का कितना सुंदर मनमोहक रूप है, चश्मा लगाए हुए हैं, बढ़िया श्रृंगार है और आप नंगे पांव चलते हुए अभी आप छत्तीसगढ़ में आपका मनेन्द्रगढ़ आगमन हुआ था और छत्तीसगढ़ से भी आप रतनपुर महामाया मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद अंबिकापुर होते हुए आगे नेपाल की यात्रा है। ये कब से कितने सालों से आप ये यात्रा कर रहे हैं, क्या इसके पीछे सोच? सभी भक्तों को जय श्री श्याम और जय श्री राम जी। हमारी यात्रा का उद्देश्य है धर्म सनातन में परिवर्तित हो और हिंदू एक हो, जागृत हो, भगवान की सेवा करें। भगवान लड्डू गोपाल सभी के घर में है, तो मैं एक दर्शाना चाहता हूँ कि सेवा किस माध्यम से होती है, भगवान की सेवा की किस तरह से जाती है। एक तो ये उद्देश्य है। दूसरा, पैदल यात्रा का हमारा अभी तक जो है 12 ज्योतिर्लिंग, 37 शक्तिपीठ, 4 धाम छोटे, 4 धाम बड़े, उज्जैन से खाटू श्याम जी की 4 पैदल यात्रा और 1 दंडवत यात्रा हमारी पूर्ण हुई। अभी तक टोटल रूट हम कर चुके हैं अपने पैरों से पैदल का। कभी कभी गाड़ी की लिफ्ट वगैरह का भी जो रहता है तो वो काउंट नहीं होता है, क्योंकि 2-4 किलोमीटर कभी छाले फूट गए या कोई प्रॉब्लम वैसी बढ़ गई तो फिर क्या गाड़ी से ही हमको लोग रिसीव करते हैं। और लेकिन यात्रा हमारी उसी जगह से स्थान प्रारंभ होती है, तो इसलिए हम जो भी यात्रा का रूट लेते हैं तो पैदल यात्रा का रूट हमारा काउंट है 3,47,895 किलोमीटर। 3,47,895 किलोमीटर अभी हम चल चुके हैं और आगे शेष यात्रा हमारी अभी नेपाल पशुपतिनाथ जा रही है। नेपाल पशुपतिनाथ का मार्ग रहेगा, वैसे तो निर्धारित कोई मार्ग रहता ही नहीं है हमारा, तो यहाँ से महामाया के दर्शन करते हुए, डोंगर वाली माता अंबिका माई के दर्शन करते हुए बनारस, अयोध्या से नैमिषारण्य गोरखपुर होते हुए हम नेपाल में एंट्री लेंगे। फिर नेपाल से हमारी यात्रा जाएगी कैलाश मानसरोवर स्नान करने के बाद फिर हमारी यात्रा पूर्ण होगी। जिससे जानकारी मिली कि आप 14 साल की उम्र, 7 साल की उम्र से यात्रा कर रहे हैं, पिछले 14 सालों से ये यात्रा हो रही है। इस यात्रा के बारे में बताएं कि जो सिर्फ महज 7 साल की जो उम्र थी वो यात्रा की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ कहाँ की यात्रा जो है आप कैसे हुई? वो यात्रा दरअसल क्या है, ठाकुर जी ने घर पे थोड़ा स्वप्न के माध्यम से आदेश दिया था, फिर ये प्रत्यक्ष रूप में आए और इन्होंने सबसे बोला कि हमें हमारे साथ में यात्रा के लिए चाहिए, तो साथ में फिर ये चल दिए। फिर वृंदावन से इनको लिया और हम यात्रा के लिए निकले। यात्रा को निकले तो हालांकि प्रॉब्लम भी बहुत परेशानियां आई, ऐसा नहीं है यात्रा ऐसे ही हो जाती है। हाँ, यात्रा का जो रहता है तो हमारा जो मानना है वो यही है, यात्रा पैदल होती है। कोई भी यात्रा हो, यदि हम पैदल करते हैं तो वो यात्रा होती है, अन्यथा गाड़ी से सफ़र होता है। सफ़र करते हैं हम तो सफ़र का कोई भी महत्व नहीं होता है भगवान का। हालांकि दर्शन का जो भगवान के वर्णन में नाम ही जप लो तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यात्रा का महत्व है वो पैदल ही होता है। तो अभी तक हम यात्रा जो है, हमारी यात्रा आज से जो है 14 वर्ष पहले प्रारंभ हुई थी। धीरे धीरे रुकते रुकाते फिर अपना धीरे धीरे चलते चलते कहीं ऐसे करके जो है धर्म के दर्शन करते हुए भगवान से कहना है, भगवान से मिलना है, तो इसलिए हमारी यात्रा ये चल रही है। और अभी भारत की हो गई है, भारत में कुछ शेष बचा है, बाकी बांग्लादेश हो गया है और अपना नेपाल अभी हम जा ही रहे हैं, तो 3 देश हमारे हो जाएंगे। अभी आप बागेश्वर धाम भी गए थे जी। तो बागेश्वर धाम में आपकी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से मुलाकात हुई रास्ते में जब वो पद यात्रा कर रहे थे, उनकी यात्रा को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से उन्होंने ओरछा तक की पद यात्रा की? बहुत अच्छा वो कर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा धर्म कर रहे हैं, एक हिंदू को एक बना रहे हैं। जात पात की करो विदाई, हम हिंदू हैं भाई भाई, हम हिंदू भाई भाई। वास्तविकता में यदि हम जान जाएं कि हाँ हम हिंदू भाई भाई हैं, तो हमारे यहाँ जो आज दूसरे देश वाले कहीं कोई मिसाल छोड़ रहे, कहीं कुछ भेज रहे, कहीं कुछ भेज रहे, तो उससे आज़ादी जब भी मिलेगी जब हम सब एक होंगे। और जब तक हम सब एक नहीं होंगे तब तक हमारा भी उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानेंगे ही नहीं कौन क्या है। तो जब हम एक हो जाएंगे, और आपने सुना होगा जब शेर अगर अकेला हो तो उसे 4 जानवर भी जपेट लेते हैं, और वही अगर 4 लोग उसके साथ हो तो पूरा जंगल कांपता है, क्योंकि उसको राजा कहते हैं, जंगल का राजा। तो उसी तरह से झुंड एक अगर हम लोग अपना बना लेना, हम लोग एक हो जाएं, तो हम पर किसी की भी
कभी भी किसी तरह की कोई आँच नहीं आ सकती, कोई हमारी तरफ आँख उठा के नहीं देख सकता। और यदि हम बटे रहेंगे, हम अलग रहेंगे, हम उनको नहीं, उनको दरगाह मान रहे, पूजा कर रहे, ये वो, हम हर तरह अलग अलग जगहों पर जा रहे, हमारा कोई धर्म ही नहीं है, हमारा कोई कर्म ही नहीं है, तो फिर क्या, फिर तो मार खाओ। आज पहले पूर्वजों ने खाई थी, अब तुम खाओ। तो अगर बचना चाहते हो, जैसे कि आप अंग्रेज़ों से जैसे आज़ाद हुए थे, तो वो भी हमारे पूर्वजों ने ही किया था। अगर नहीं होते सुभाष चंद्र बोस, नहीं होते भगत सिंह आज़ाद जी, तो ये सब अगर नहीं होते तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। आज हम लोग फिर गुलामों के ही पैर, अंग्रेज़ों को ही दाब रहे होते। तो हम लोगों ने जो निश्चय लिया है, हम लोगों ने जो दृढ़ निश्चय ठाना है कि हमको एक बनना है। जब हम एक बन जाएंगे तो हमारा एक धर्म हो जाएगा, और एक धर्म के माध्यम से हम पर कभी भी किसी की कोई गलत दृष्टि नहीं पड़ेगी, और हमसे दूर भागेंगे लोग। देख करके हमें लोग डर के भागेंगे। भाई अगर उसका किसी ने जान लिया कि उसको पकड़ लिया रास्ते में, तो हम लोग जो है एकदम सेफ हो जाएंगे। एक अंतिम सवाल आपसे मैं ले लेता हूँ। ये बांग्लादेश में जो हिंदू भाग जो घटनाएं हो रही हैं, इसको लेके पूरे देश में आक्रोश है, इसको लेके क्या क्या कहना चाहेंगे आप? तो यही तो बताना चाहते हैं कि यदि आपको भी अपनी दशा बांग्लादेश की तरह करवानी है तो फिर मत एक हो, फिर तो बटे रहो। और यदि चाहते हो कि बांग्लादेश की तरह नहीं, हमारा राष्ट्र बन जाए, आप देखो ना कंट्री, सऊदी अरब मोमडन की कंट्री, और इराक मोमडन की कंट्री, और जाने कितनी, पाकिस्तान, अलग अलग कंट्रियाँ, जाने कितनी अलग अलग कंट्रियाँ हैं ना। और ईसाइयों की भी कई कंट्री हैं, ठीक है, सिख लोग की भी हैं। तो फिर हम हिंदू की क्यों नहीं? हम हिंदू का एक देश भी नहीं, पूरा भारत हम लोगों ने लिया, तो वो भी हम लोग, उस पर भी हम लोगों का कब्जा जमाए बैठे। फिर भी जमाए हो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन लव जिहाद जिसको नहीं उसको देखो, जहाँ देखो वहाँ फंस रहे हैं, ठीक है। तो जब ये चल रहा है, तो अगर बांग्लादेश वाली दशा करानी है तो फिर एक मत हो। और यदि चाहते हो कि हम सब एक हो जाएं और हम लोगों का भारत सेफ हो जाए, तो फिर हमको एक होना ही पड़ेगा। अभी आपको किस रूप से जानते हैं पूरे देश में? अभी आप जिस तरह से आप यात्रा कर रहे हैं। फिलहाल मैं सोशल से थोड़ा अलग रहता हूँ, क्योंकि हमें भगवान से मिलना है और भगवान से बातें करनी है, इंसान से नहीं। इंसान क्या करेगा? तो हम भगवान से बातें करना चाहते हैं, उनको बोलना चाहते हैं कि जब आपने गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा, आपने माँ बोला है गौ को, तो फिर हम लोग क्यों नहीं मान रहे? हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री फिर गौ को माता क्यों नहीं मानते? बोलते वो भी हैं माता, ऐसा नहीं है बोलते नहीं, बोलते वो भी हैं, लेकिन राष्ट्रीय दर्जा क्यों नहीं? जलेबी, एक मिठाई है जलेबी, उसको भी दर्जा है राष्ट्रीय, वो भी राष्ट्रीय मिठाई है, मोर राष्ट्रीय है ना, सब राष्ट्रीय, पक्षी, जीव जंतु, हर एक चीज़ राष्ट्रीय में आ रही, तो फिर मेरी गौ माता राष्ट्रीय में क्यों नहीं आ रही? तो हमारा यही कहना है, भगवान से कहना है कि उनको माता का दर्जा दें। तो देखिए, आप 7 साल की उम्र से पद यात्रा कर रहे हैं और 21 साल की भी उम्र है, 14 सालों से ये यात्रा जारी है। और साथ में अगर कोई है तो देखिए, लड्डू गोपाल आपके साथ में है, और आपका साफ तौर पे कहना है कि हिंदू अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और लगातार ये यात्रा अभी चल रही है, और छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में आपका आगमन हुआ था, और ये आगे यात्रा जो है ये बिलासपुर और डोंगरगढ़ होते हुए नेपाल तक की यात्रा पूरी होगी, और उसके बाद जाकर के कहीं जो है आगे चल करके यात्रा जो है का विराम होगा कैलाश मानसरोवर में। इस यात्रा का जो है वो विराम होगा। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेन्द्रगढ़।